हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज लेकर आए हम वर्ग एक पात्रता परीक्षा संबंधित यह अपडेट रहने वाला है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि वर्ग एक योग्यता में क्या बड़ा बदलाव यहां पर हमें देखने को मिलेगा 2025 की पात्रता परीक्षा के अंतर्गत, जो कि दिसंबर 2025 में यह परीक्षा होने वाली है। इसमें हम आपको बताएंगे कि क्या सिलेबस रहने वाले हैं और इसमें कौन फॉर्म भर सकता है। साथ ही साथ इसके बारे में बताएंगे कि वर्ग एक भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन कब जारी होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर एक वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी करने वाले हैं, जिसमें मुख्य विषयों की सह विषयों की सूची यहाँ पर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, मुख्य विषयों की सह विषयों की सूची यहाँ पर दी गई है। जिन कैंडिडेटों के द्वारा पहले ग्रेजुएशन में 3 वर्ष तक, जी हाँ दोस्तों, ग्रेजुएशन में 3 वर्ष तक आपने जो सब्जेक्ट लिया है वही आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं था तो कोई बात नहीं थी, आप फॉर्म डाल सकते थे। लेकिन अब से नया नियम कर दिया गया है, जिससे कि आपका जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहने वाला है वही आपको पीजी में भी सब्जेक्ट रखना पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, पीजी में भी सब्जेक्ट रखना पड़ेगी, तभी आप वर्ग एक के लिए एलिजिबल होंगे। जी हाँ दोस्तों, नया नियम यहाँ 2025 से लागू होने वाला है। साथ ही साथ इससे पहले जो कैंडिडेट ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन अलग अलग सब्जेक्टों से कर चुके हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर राहत की बात रहने वाली है कि वह इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अभी उनकी मान्य होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, 2023 से पहले जिन कैंडिडेटों के द्वारा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन अदर सब्जेक्टों से की गई है उनके लिए यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और वह फॉर्म डाल सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर क्या रहने वाली हैं, सह विषयों की बात करते हैं। यहाँ पर गणित की बात करते हैं। हम सबसे पहले गणित की बात करें तो यदि आपने गणित, जी हाँ दोस्तों, मुख्य विषय आपका गणित यहाँ पर क्या रहने वाला है। गणित की बात करें स्नातकोत्तर में यदि आपने व्यवहारिक गणित, सांख्यिकी, कंप्यूटेशनल, औद्योगिक गणित या इंजीनियरिंग में से किसी एक सब्जेक्ट से अगर आपने यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन की है, जी हाँ दोस्तों, पोस्ट ग्रेजुएशन इनमें से अगर आपने किसी भी विषय से की है तो यहाँ पर आपको सह विषय के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर, जी हाँ दोस्तों, अगर आपने इन विषयों में से किसी भी एक विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो आपको स्नातक में क्या करना पड़ेगी, स्नातक में आपके गणित विषय होना चाहिए, तभी आप वर्ग एक भर्ती के लिए परीक्षा में पात्रता रख पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वर्ग एक भर्ती परीक्षा के लिए पात्रता रख पाएंगे। बात करें हम यहाँ पर ग्रेजुएशन की, जी हाँ दोस्तों, यदि आपका ग्रेजुएशन में अदर सब्जेक्ट है और आपने एमए या पोस्ट ग्रेजुएशन, जी हाँ दोस्तों, पोस्ट ग्रेजुएशन किसी अदर सब्जेक्ट से की है, यानी कि आपका मुख्य विषय होना चाहिए, तो वो यहाँ पर मान्य रहने वाला है। तो अगले सब्जेक्ट की बात करें तो केमिस्ट्री, यानी कि रसायन शास्त्र में क्या रहने वाला है। तो रसायन शास्त्र की बात करते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं रसायन शास्त्र के लिए क्या रहने वाली है योग्यता। यहाँ पर हम बात करें तो रसायन शास्त्र में बायोकेमिस्ट्री, अप्लाई केमिस्ट्री, इसके साथ ही पर्यावरण रसायन शास्त्र, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, भौतिक, अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक, औद्योगिक रसायन, विश्लेषणात्मक, अगर इनमें से आपने किसी भी विषय से एमएससी की है, जी हाँ दोस्तों, किसी विषय से एमएससी की है, जो कि आपको केमिस्ट्री विषय से अगर आपने एमएससी इन विषयों के द्वारा की है तो आपको ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री होना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री होना जरूरी है। स्नातक स्तर पर विज्ञप्ति मुख्य विषय रसायन शास्त्र में स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य हुआ। जी हाँ दोस्तों, मुख्य विषय के रूप में आपके पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं अगले सब्जेक्ट की तो जीव विज्ञान के लिए भी वही योग्यता रहने वाली है। तो चलिए बात करते हैं जीव विज्ञान में कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो हम बात करते हैं बायोलॉजी, जी हाँ दोस्तों, बायोलॉजी की बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट जियोलॉजी, इसके बाद एग्रीकल्चर, बॉटनी, लाइफ साइंस, इकोलॉजी, मत्स्य विज्ञान, जीव विज्ञान, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, पर्यावरण, एक्वाकल्चर, जीव सूचना विज्ञान, फॉरेस्ट्री, आनुवांशिकी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, इसके साथ ही सरोवर विज्ञान, कीट विज्ञान, औद्योगिक सूक्ष्म, आनुवांशिकी, यांत्रिकी, इनमें से अगर आपने किसी भी विषय से पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो आपके लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, यूजी में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने इनमें से किसी विषय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो यूजी में आपकी मुख्य विषय बायोलॉजी होना चाहिए, जो कि 3 वर्ष तक के लिए यहाँ पर रहनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर अब अगर आपने स्नातक मुख्य विषय के रूप में बायोलॉजी रखी है तो आप इसके लिए पात्रता रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, वर्ग एक के लिए पात्रता रखते हैं। अगले सब्जेक्ट की बात करें भौतिक शास्त्र में रहने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, व्यवहारिक भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स, जी हाँ दोस्तों, न्यूक्लियर फिजिक्स के साथ ही यानी पदार्थ विज्ञान, आणविक भौतिक शास्त्र और
एस्ट्रोफिजिक्स, बायोफिजिक्स, इंस्ट्रूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन। इन विषयों में अगर आपने किया है तो मुख्य विषय के साथ में आपकी भौतिक होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ग्रेजुएशन में मुख्य विषय के साथ आपकी भौतिकी होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। नहीं तो यदि आपने मुख्य विषय के रूप में अगर इन विषयों को छोड़कर यदि आपने मुख्य विषय के रूप में एमएससी या बीएससी की है, जी हाँ दोस्तों, एमएससी या बीएससी की है, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। बात करते हैं कृषि के लिए। कृषि में भी इसी प्रकार यह सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहने वाला है। चलिए अगले सब्जेक्ट की बात करते हैं। हम यहाँ पर हिंदी की बात करते हैं, तो हिंदी यहाँ पर महत्वपूर्ण विषय रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यदि किसी ने हिंदी से एमए भाषा विज्ञान, अनुवाद विज्ञान और संस्कृत इन तीनों में किया है, तो आपको हिंदी 3 वर्ष के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन में होना चाहिए। यदि आपने इन विषयों में से एमए नहीं किया है तो आपकी स्नातक में मुख्य विषय हिंदी होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बात करते हैं संस्कृत साहित्य की। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने एमए संस्कृत साहित्य से किया है मुख्य विषय के रूप में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। बड़ी आसानी से आपका फॉर्म भरा हो जाएगा और इसमें आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यदि आपने योग संस्कृत माध्यम से अध्ययन करने पर ही मान होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि अगली बात करते हैं राजनीति शास्त्र की। जी हाँ दोस्तों, राजनीति शास्त्र की बात करें, लोक प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मानव अधिकार, राजनीति, अर्थनीति और जनसंख्या विज्ञान में से किसी भी सह विषय के रूप में अगर आपने एमए किया है तो आपको मुख्य विषय के रूप में यहाँ पर ग्रेजुएशन में होना अनिवार्य होगा। राजनीति शास्त्र, यदि आपने इन विषय से एमए नहीं किया है, जी हाँ दोस्तों, इन विषय से अगर आपने एमए नहीं किया है तो आपको राजनीति शास्त्र में मुख्य विषय के रूप में एमए किया है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं भूगोल की। भूगोल में भी इसी प्रकार रहने वाला है। वहीं बात करते हैं हम हिस्ट्री की। जी हाँ दोस्तों, हिस्ट्री के बहुत सारे कैंडिडेट रहते हैं वर्ग 1 पात्रता परीक्षा के लिए, जिसमें हम आप बात करते हैं हिस्ट्री की। तो आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, यूरोपियन हिस्ट्री, कंपोजिटी, आर्कियोलॉजी, आर्ट हिस्ट्री, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, इन सभी में से अगर आपने किसी भी विषय से एमए किया है, जी हाँ दोस्तों, किसी भी विषय में एमए किया है तो आपको ग्रेजुएशन में भी हिस्ट्री होना चाहिए, जो कि 3 साल तक होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 3 सालों मुख्य विषय के रूप में आपने हिस्ट्री पढ़ा हो। अगर आपने ग्रेजुएशन में भी हिस्ट्री नहीं पढ़ा और इस विषय से अगर आपने पीजी कर लिया तो आप इस विषय से फॉर्म नहीं डाल सकते। अगर आप फॉर्म डाल भी देते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए आपके एमए हिस्ट्री यहाँ पर मुख्य विषय के रूप में होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब बात करते हैं समाजशास्त्र। अगले सब्जेक्ट को लेकर यहाँ पर बात करें सोशल वर्क, मानव शास्त्र, इनमें से अगर आपने किसी विषय से किया है तो आपको ग्रेजुएशन में समाजशास्त्र होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। इसी तरह से यहाँ पर सभी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहने वाले हैं। अब बात करते हैं अंग्रेजी की। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी के लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश रहने वाला है। अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी साहित्य यहाँ पर कोई सह विषय नहीं है। स्नातकोत्तर उपाधि मुख्य विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी का यहाँ पर कोई सह विषय नहीं है और ये आपने ग्रेजुएशन किया हो इंग्लिश से या नहीं किया हो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। वहीं बात करें उर्दू की, तो उर्दू का भी कोई यहाँ पर सह विषय नहीं है। इस प्रकार आप 16 विषयों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख ही चुके हैं। इसके साथ ही आप यहाँ पर समझे क्या कहा गया है, अप्लाइड शब्द का अर्थ प्रायोगिक, व्यवहारिक, अनुप्रयुक्त होता है। अतः स्नातकोत्तर स्नातक स्तर पर मान ऐसे मुख्य विषय सह विषय जिनके आगे अप्लाइड लिखा होगा वे मान्य होंगे। जी हाँ दोस्तों, स्नातकोत्तर स्तर पर मान्य सभी विषयों में से एक सह विषय जो संयुक्त रूप से 2 या अधिक विषयों के संयोजन से हो अथवा एक विषय के साथ अन्य विशिष्टीकरण जुड़ा हो को भी मान्य किया जाएगा, जैसे जेनेटिक्स, इकोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन। इस प्रकार से यह सब्जेक्ट रहने वाले हैं। वहीं बात करें एलाइड और अप्लाइड विषयों में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर पर कॉलम 4 में अंकित विषय में स्नातक उपाधि अर्जित करना अनिवार्य होगा। जी हाँ दोस्तों, एलाइड सब्जेक्ट या अप्लाई सब्जेक्ट से अगर आपने एमएससी या बीएससी, एमएससी या एमए किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आपको यहाँ पर 3 साल ग्रेजुएशन में आपको मुख्य विषय के रूप में 12 सब्जेक्ट लेना होगी, जिसके अंतर्गत एलआई सब्जेक्ट आता है। इसके बाद करें मध्य प्रदेश शासन उच्च शासन विभाग द्वारा समय समय पर सह विषयों को मान्य करने के संबंध में जारी निर्देशों में सह विषय मान्य होंगे, परंतु अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर कॉलम 4 में अंकित विषय स्नातक उपाधि अर्जित करना अनिवार्य होगी। तो आप देख चुके हैं दोस्तों यह किस प्रकार यहाँ पर वर्ग 1 का एलिजिबिलिटी सब्जेक्ट क्राइटेरिया रहने वाला है। बात करें यहाँ पर हम नियमों को, तो पुराने अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, जो कि 2025 से यह नया नियम लागू होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यह नया नियम लागू होने वाला है 2025 से, जिसमें आप सभी को यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना जरूरी है,
तभी आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि हर एक नई वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।